ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली एनीमे फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में एक भाई बहन की जीवित रहने की कोशिशों की कहानी को बयां करती है। इसे 1988 में इसाओ ताकाहाता द्वारा निर्देशित किया गया था और इसे जापान की सबसे प्रभावशाली एनीमे फिल्मों में से एक माना जाता है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। यह 1945 के कुख्यात कोबे बमबारी के दौरान की कहानी है। मुख्य पात्र सैता और उसकी छोटी बहन सेट्सुको जापानी शहर पर बमबारी के दौरान अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके पिता युद्ध में एक नौसैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं। बमबारी के दौरान उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सीता और सेत्सुको अचानक अनाथ हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। संबंधियों का सहारा मां की मौत के बाद सीता और सेत्सुको अपने एक रिश्तेदार के पास जाते हैं। शुरू में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिश्तेदार का व्यवहार बदलने लगता है। भोजन की कमी और युद्ध की कठिनाइयों के कारण रिश्तेदार उनके प्रति बेरुखी दिखाने लगते हैं। रिश्तेदार बार बार सीता को यह कहकर ताने देते हैं कि वह परिवार का बोझ बढ़ा रहा है। अपनी बहन की खुशी और सम्मान की रक्षा के लिए सीता निर्णय लेता है कि वे वहां से चले जाएंगे और खुद के दम पर जीवित रहेंगे। स्वतंत्र जीवन की शुरुआत सीता और सेत्सुको एक झील के पास एक परित्यक्त बंकर में रहने लगते हैं। वहां वे छोटी छोटी खुशियां खोजने की कोशिश करते हैं। फायरफ्लाइज जुगनू उनकी रातों को रोशन करते हैं और यह उनके बचपन की मासूमियत और कठिन समय के बीच उम्मीद की एक झलक है। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। भोजन की कमी, बीमारी और सामाजिक तिरस्कार धीरे धीरे उनके जीवन को और कठिन बना देता है। सेत्सुको की हालत बिगड़ती है। छोटी सेत्सुको, जो केवल एक बच्ची है, कुपोषण और भूख के कारण कमजोर हो जाती है। सीता अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बहन की देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। वह चोरी करने और अपने परिवार को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। युद्ध की क्रूरता और समाज की उदासीनता के बीच सीता और सेत्सुको की मासूमियत और भाई बहन के गहरे रिश्ते को खूबसूरती से दिखाया गया है। सेत्सुको की मृत्यु फिल्म के सबसे दर्दनाक हिस्से में सेत्सुको कुपोषण के कारण दम तोड़ देती है। सीता अपनी छोटी बहन को बचाने में असफल रहता है और उसकी मृत्यु उसके जीवन को पूरी तरह से तोड़ देती है। सीता का अंत। सेत्सुको की मृत्यु के कुछ समय बाद सीता भी भूख और बीमारी के कारण मर जाता है। फिल्म का अंत उसी स्थान पर होता है जहां फिल्म शुरू हुई थी। सीता के मरने के बाद उसकी आत्मा और सेत्सुको की आत्मा एक साथ दिखाई जाती है, जो शांति में है और उनके संघर्ष अब खत्म हो चुके हैं। मुख्य संदेश ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज केवल युद्ध की क्रूरता और भूख की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय रिश्तों, मासूमियत और एक बेहतर दुनिया की उम्मीद की कहानी है। यह दिखाता है कि युद्ध न केवल सैनिकों को प्रभावित करता है, बल्कि मासूम बच्चों और निर्दोष परिवारों को भी तबाह कर देता है। फिल्म सीता और सेत्सुको के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करती है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध के पीछे की असली कीमत क्या है और इसका प्रभाव समाज पर कितना गहरा हो सकता है। निष्कर्ष। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो युद्ध की त्रासदी को दिखाने के साथ साथ भाई बहन के प्यार की गहराई को भी उजागर करती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद लंबे समय तक आपके दिल में बस जाती है।